फ्रेंड्स, तो हम अपना चौथा पर्व कर रहे थे। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक। धर्मास्थान में दासपुत्र के अपमान के लिए एक सहस्त्र दिवस का निर्वासन दंड सुनकर वह न्याय और शासन की मर्यादा भूल गया था। उसके नेत्र आरक्त हो गए थे और हाथ खड़क के लिए कटिबंध की ओर बढ़ गया था। परंतु धर्मस्थान के अनुशासन के अनुसार धर्मस्थान की सीमा में राजपुरुषों के अतिरिक्त वादी प्रतिवादी अथवा इतर जन का सशस्त्र उपस्थित होना वर्जित था। इसलिए उसका हाथ शस्त्र ना पा सका। मार्ग अवरुद्ध पाकर उसका क्षोभ और उत्तेजना उमड़ पड़ी। महावृद्ध महापंडित धर्मस्थ के सम्मुख अवज्ञा से सिर उठाकर धर्मस्थ के नेत्रों में देखकर उसने प्रश्न किया, क्यों मद्र के कण कण का शासन दासों की प्रतिष्ठा के लिए है? हिमशेव श्मश्रु से आच्छादित धर्मस्थ का मुखमंडल युवक के इस दृष्टता से विचलित न हुआ। उत्तर में श्वेत श्मश्रु आच्छादित होंठ एक बार और हिले। गण परिषद संवाहक अग्रहार आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आयुष्मान रुद्रधीर को महाश्रेष्ठी प्रेस्त के पुत्र आयुष्मान प्रतुसेन का सार्वजनिक अपमान करने के दंड स्वरूप धर्मस्थान से अनुशासित सागल नगर से एक सहस्त्र दिवस के निर्वासन दंड के अतिरिक्त मद्रगण के धर्मस्थान के अनुशासन की अवज्ञा करने के अपराध में मद्रगण का धर्मस्थान एक और सहस्त्र दिवस के निर्वासन दंड की आज्ञा देता है। धर्मस्थान का वातावरण स्तब्ध रह गया। धर्मस्थ ने पुनः आदेश दिया, गण परिषद संवाहक अग्रहार आचार्य प्रवर्धन के पद और कुल के सम्मान के विचार से एक रात्रि एक दिवस का समय आयुष्मान रुद्रधीर को स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार करने के लिए दिया जाए। इनके अनंतर राजपुरुष आयुष्मान को वादित करें। आयुष्मान, इंद्रदीप, सकृत, विनय शर्मा, बालजी तथा अन्य अभिजात युवकों ने रुद्रधीर के धर्मस्थान से निकलते ही उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। युवक उसे बलात् शिविका पर बिठाकर शिविका को अपने कंधों पर आचार्य के प्रासाद तक ले गए। अपने वर्ण और कुल का अपमान सहकर धर्मस्थान से जीवित लौट आना रुद्रधीर के लिए मृत्यु पीड़ा से भी अधिक असहाय हुआ। वह निरंतर आत्महत्या और प्रतुसेन की हत्या की ही बातें सोचता रहा। सुरा के 2 चस्क पीकर रुद्रधीर का हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर इंद्रदीप ने कहा, मित्र, मनुष्य देवताओं की इच्छा का दास है। देवता अपने प्रयोजन से मनुष्य की मति से परे कार्य करते हैं। शूद्र के आदर के लिए ब्राह्मण के निर्वासन का यह दंड ही मद्र की मुक्ति का सूत्र होगा। सुरा का एक और चस्क हाथ में लेकर उसने कहा, द्विज सेनापति आचार्य के संदेश का महत्व नहीं जान पाए। जिस दिन तुम मलेच्छ मर्दनी मगध वहिनी के सम्मुख वर्णाश्रम की ध्वजा धारण कर लौटोगे, उस दिन मद्र के संपूर्ण मलिच्छ और अहंकारी शूद्र यज्ञ के लिए बलि पशु बनकर अपने अपराध का मार्जन करेंगे। सुरापात्र सिर से ऊपर उठा उसने कहा, अपने कुल की शपथ से कहता हूँ, मित्र के अपमान का प्रतिशोध संपूर्ण प्रस्थ वंश का अग्नि समर्पण करके करूँगा। देवता मेरी प्रतिज्ञा के साक्षी रहें। दूसरे मित्रों ने भी सुरा से पूर्ण चस्क आधार से उठाकर होठों से लगाए। सकृत ने रुद्रधीर के कंधे से शरीर सटाकर रहस्य के स्वर में कहा, मित्री पुष्यमित्र की प्रतीक्षा में एक अवसर खोया है। इस प्रतीक्षा में एक युग बीता जा सकता है। मेरा विचार है कि मित्र रुद्र मगध न जाकर दार बजाएं, केंद्र से मित्रता स्थापित करें। केंद्र साम्राज्य विस्तार का अभिलाषी है। उससे संधि कर यदि हम उससे आधा देश बांट कर वर्णाश्रम पद्धति के रक्षक पौरव वंश के राज्य की स्थापना कर पाएं तो कालांतर में शेष देश को भी पुनः प्राप्त कर सकेंगे। महामति चाणक्य का मत है, संपूर्ण की हानि की आशंका देखें तो बुद्धिमान आधे को त्याग कर आधे की ही रक्षा करे। अन्य मनसिकता त्याग कर रुद्रधीर ने सकृत को संबोधन किया, क्या कहते हो सखा? सकृत, विजयी केंद्र हमारी अनुमति से अपने साम्राज्य की व्यवस्था करेगा। मद्र को एक बार हत्या कर वह में पौरव वंश अथवा द्विज वंश के स्वतंत्र राज्य की संभावना का बीज नष्ट कर देगा। विनय शर्मा ने अपने हाथ का रिक्त चषक आधार पर रखकर समर्थन किया। मित्र का विचार सत्य है। यवन केंद्रस को यदि सहानुभूति होगी तो मुंडियों से वे उस मलिच्छ को मिलिंद की भांति धर्मराज का पद देकर सम्मानित करेंगे और वह उन अधिकारियों को प्रशय देगा।
पुनः यज्ञ धर्म और वर्णाश्रम का ह्रास होगा। यवनों से वर्णाश्रम की प्रतिद्वंद्विता अनिवार्य है। हमारे लिए केवल पुष्यमित्र ही आशा का आधार हैं। अवसाद का शैथिल्य वंश में कर रुद्रजिर बोला, गुरुजन की नीति से हम लोगों ने अवसर को स्वयं खो दिया। केंद्र के सम्मुख शैथिल्य दिखाकर गण को निर्बल बनाकर शासन शक्ति हाथ में लेने की सामंत स्वरार्थ की नीति से हमने उनका विश्वास और आदर खो दिया। यदि वृद्ध गणपति को समय पर शस्त्र शक्ति द्वारा अपदस्थ कर सैन्य दल का नियंत्रण हाथ में ले लिया होता, सबको मौन देख उसने प्रसंग बदलकर कहा, अस्तु मित्रों, प्रतव्य पंडित का विचार ठीक है। मार्ग और वीथियों में जन की धृष्ट दृष्टि का सामना करने की अपेक्षा मैं सूर्योदय से पूर्व ही नगर द्वार पर पहुंच जाऊं। जितना समय बीतेगा समाचार फैलने से नगर त्याग का कार्य उतना ही पीड़ाजनक हो जाएगा। अपमान की मृत्यु वेदना सहकर भी मैं केवल इसी आशा के सहारे जीवित हूँ कि किसी दिन कुल वर्ण और अपने इस अपमान का प्रतिशोध कर सकूंगा। रुद्रधीर गिरीवा झुकाकर मौन हो गया। संपूर्ण रात्रि पल भर भी निद्रा न पाने के कारण सभी क्लांत थे। केवल रुद्रधीर और वसुधीर के नेत्रों में निद्रा का चिन्ह न था। सकृत ने मुख पर हाथ रखकर जमाई से विकृत स्वर में वसुधीर को संबोधन किया। आर्य के प्रस्थान के लिए आयोजन में विलंब है। सिर हिलाकर वसुधीर ने उत्तर दिया, आर्य, सब आयोजन प्रस्तुत हैं। आर्य का विचार रथ से नहीं अश्व द्वारा यात्रा करने का है। केवल विशेष विश्वास पात्र दास माधुर साथ रहेगा। इंद्रदीप के संकेत से वे सुधीर ने दास को पुनः मद आधार उपस्थित करने की आज्ञा दी। इंद्रदीप ने स्वयं चस्क पूर्ण कर अपने हाथों से रुद्रधीर के मुख से लगाकर कहा, मित्र, अपने देवी अधिकार और कुल की रक्षा के लिए आमरण संग्राम का व्रत लेकर आज हम मित्र विदा हो रहे हैं। मिलन का दिन शीघ्र आएगा। रुद्रधीर के चस्क रिक्त कर देने पर सबने पुनः एक साथ पान किया। विनय शर्मा ने प्रस्ताव किया, सब मित्र नगर द्वार से 1 योजन तक रुद्रधीर को विदा देने चले। प्रस्ताव के समर्थन में पान हुआ। पान से रुद्रधीर का अवरुद्ध स्वर प्रकथित हुआ और फिर कुछ कठोर हो गया। विनय शर्मा को बाहुमूल से थाम कर कक्ष के एक ओर ले जाकर उसने पूछा, कुमारी दिव्या के भविष्य के प्रति तुम्हारा क्या विचार है मित्र? सुरापान से बोझिल नेत्र झुकाकर विनय शर्मा ने उत्तर दिया, तात के अति वात्सल्य के कारण कुमारी की स्वच्छंदता पर कोई नियंत्रण नहीं है। ज्येष्ठ प्रबुद्ध तात की उदारता से प्रशय पाकर मुंडी धर्म के प्रति अपनी प्रवृत्ति के कारण कुमारी की उच्च श्रृंखलता को प्रोत्साहित किए हैं। 2 सहस्त्र दिवस का समय भी बहुत दीर्घ है। कुमारी को इतने दिन कुल इससे अवश्य विपन्न होगा। रुद्रधीर ने विनय के नेत्रों में देख प्रश्न किया, क्या सारथी पुत्र पृथुसेन? विनय ने उस दृष्टि से अपना नेत्र हटाकर अस्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, कुछ ऐसा ही अपवाद है। जम्हाई लेते हुए बलजीत ने अपने स्थान से रुद्रधीर को संबोधन किया, मित्र, उषा काल में विलंब नहीं। अंतःपुर में महादेवी आर्य और नारी समाज से विदा लेने में भी समय लगेगा। तो इस प्रकार हमारा चौथा पर्व भी समाप्त होता है। अब हम 5वां शुरू करेंगे। तो हमारा 5वां है आत्मसमर्पण। वृद्ध गणपति महासेनापति मिथोद्रस परिस्थिति की गुरुता अनुभव कर केंद्रस के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए वज्र परिकर हुए। गणकोष और रण सामग्री के आयोजन की व्यवस्था का कार्य उन्होंने महाश्रेष्ठी प्रेस्त को सौंपा और सैन्य संधान का आयोजन महासामंत यवन औक्रिस को। नवशिक्षित सैन्य लेकर तविषा तटवर्ती दुर्हो पर्वत उपत्यकाओं में शत्रु से लोहा लेने के लिए उन्होंने पृथुसेन को नियुक्त किया और स्वयं प्रत्येक कार्य का ब्यौरा से निरीक्षण और निर्देशन करने लगे। नगर और प्रदेश के आंतरिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व उन्होंने महापंडित धर्मस्थ को सौंपा। नई व्यवस्था से जन समाज का निरुत्साह और त्रास शीघ्र ही दूर हो गया। संग्राम का उत्साह उमड़ पड़ा। आत्मरक्षा के भाव से प्रेरित सैन्य दल स्वेच्छा से उमड़े चले आ रहे थे। शस्त्रों का निर्माण चतुर्गुण मात्रा में होने लगा। गणपति का वार्धक्य से शिथिल जर्जर शरीर असमर्थों पर वेगवान रथ के झकोले सैन्य में असमर्थ था। ये प्रातः मध्याह्न संध्या किसी भी समय शिविका रूढ़ होकर निरीक्षण कार्य करते हुए नगर और उपांत के किसी भी भाग में दिखाई दे जाते। पृथुसेन अपने चपल श्वेत अश्व की ग्रीवा वागुरा से दोहरी किए प्राय उनके पार्श्व में दिखाई देता, अथवा वह अश्वरोहियों के दल के साथ व्यग्रता से पंथों और वीथियों में बाण के समान दुर्द गति से निकला जाता।
वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपनी अश्वरोही और पद्धति सेनाओं को व्यूह रचना और आक्रमण की शिक्षा देने में व्यस्त रहता। उन्हें जंगल युद्ध का अभ्यास कराने के लिए वह 3-3 दिन और रात जंगलों तथा आपगा नदी के कछारों में पड़ा रहता। तात धर्मस्थ आर्य प्रवध शर्मा और ध्रुति शर्मा से आदर पाकर भी पृथुसेन पंडित विष्णु शर्मा विनय शर्मा आदि की मौन विरोध भावना के कारण समय मिलने पर भी धर्मस्थ के प्रासाद में न आ पाता। पिता की अनुमति से उसने तात धर्मस्थ के सम्मुख उनकी परपोत्री के पाणी के लिए भिक्षा मांगी। तात ने उत्तर दिया, वत्स, इस समय तुम एक महान कार्य का उत्तरदायित्व लिए हो, संपूर्ण मनोयोग से उसी में ध्यान दो। पुत्र, सभी प्रसंगों के लिए काल के अनुसार अवसर होगा। चिंता रूपी कलिका पल्लवी से अवरुद्ध दिव्या के हृदय का पुष्प अभी अपने पटलों को प्रस्फुटित नहीं कर पाया था कि वह दूसरी चिंता के आतप से कुम्हलाने लगी। पृथुसेन की प्रतीक्षा में उसे 3-4 दिन बीत जाते और वह उसे एक पलक न देख पाती। पृथुसेन की खोज में वह मल्लिका और वसुमित्रा के प्रासादों के चक्कर लगाती, परंतु वे दिखाई न पड़ता। अधीर होकर वह प्रेस्त के प्रासाद में पहुंची। पृथुसेन की माता और श्रेष्ठी ने उसका सिर सूंघकर वात्सल्य से अंक में लेकर स्वागत किया, परंतु पृथुसेन न मिला। होठों पर मुस्कान और हृदय में पीड़ा लेकर वह लौट आई और निराश होकर एकांत में पड़ी रही। अपने शैथिल्य और विरक्ति के लिए महादेवी से प्रताड़ना और उपलम्ब सुनकर भी वह विवश थी। उत्तर में वह केवल अश्रु बहा सकती थी। पृथुसेन कभी कार्यभार से अवसर पाने पर वृद्धा दासी वापा द्वारा धर्मस्थ के प्रासाद में दिव्या को संदेश भेज देता। वे मल्लिका या वसुमित्रा के प्रासाद में, पुष्पकरणी के उपवन में अथवा प्रेस्त प्रासाद में कुछ समय के लिए एकांत में मिल पाते। दिव्या उद्रेक के अतिरिक्त से पृथुसेन के वक्ष में समा जाना चाहती। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। उसे अंक में लेकर सांत्वना देने के प्रयत्न में पृथुसेन स्वयं विह्वल होकर दिव्या में आश्रय ढूंढने लगता। दिव्या उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर वर्जन के लिए बाध्य हो जाती। पृथुसेन निराल और निराश हो जाता। उसकी वह मुद्रा दिव्या के लिए मर्मांतक पीड़ा का कारण बन जाती। पृथुसेन ने संयम की मुद्रा में दोनों बाहु वक्ष स्थल पर बांधी, अपितु अति विह्वल स्वर में कहा, शीघ्र ही मैं तविषा तट पर युद्ध में जा रहा हूँ। यदि तुमने मुझे अंगीकार किया है तो मेरी स्मृति में तुम्हारी वर्जना ही साथ जाएगी। यदि न लौटा, संभवतः मेरा शव ही सागल आ। दिव्या उसके होठों पर हाथ रख कर फूट फूट कर रोने लगी। संयम की यंत्रणा से अकुला कर पृथुसेन ने आत्मकरुणा की व्यथा में वे कठोर शब्द कह तो दिए, परंतु दिव्या के फूट फूट कर रो पड़ने से उसका हृदय अपनी कठोरता के लिए परिताप से गल गया। संयम की मुद्रा में वक्ष स्थल पर बंधे उसके बाहु शिथिल हो गए। दिव्या को गूढ़ आलिंगन में लेकर उसके केशों, अश्रुसिक्त नेत्रों और कपोलों को चूमकर अपनी कठोरता के लिए क्षमा मांगकर वह उसे सांत्वना देने लगा। तब दिव्या उसकी अधीरता को आश्रय देने के लिए विहल हो उठी। दोनों के हृदय अपने को भूल एक दूसरे के लिए प्रभावित हो उठे। दिव्या के दिन अवसाद और शोभ में बीत रहे थे। अपने दुख की बात सोचते समय वेदभर स्थविर चिवुक के शब्द याद आ जाते। सुख और दुख अन्योनाश्रित हैं। उनका अस्तित्व केवल विचार और अनुभूति के विश्वास में है। इच्छा ही सर्वावस्था में दुख का मूल है। एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा को जन्म देती है। वास्तविक सुख इच्छा की पूर्ति में नहीं, इच्छा से निर्वृत्त में है। महास्थविर के उपदेश पर उसे झुंझलाहट होने लगती। वह स्वीकार न कर पाती कि पृथुसेन के धर्मस्थान से न्याय प्राप्त कर बलाधिकृत का पद पा लेने से संतोष नहीं हुआ। कुछ दिन पूर्व उसकी कल्पना में इसके अतिरिक्त और कामना न थी। पृथुसेन के कौशल और व्यस्तता का प्रसंग सुनकर वह उत्साहित होती, परंतु उसे समीप पाने के लिए दिव्या के प्राण और भी व्याकुल हो जाते। दिव्या अपनी धाता छाया की माँ को अम्मा पुकारती थी। शैशव में दिव्या की क्रीड़ा सखी और समवयस्क होने के अतिरिक्त छाया का यह ममता का अधिकार अपरिमित था। दिव्या से प्रयोजन निष्प्रयोजन निरंतर भर्त्सना सुनकर भी छाया के लिए उसमें कठोरता की संभावना न थी। दिव्या के शुद्ध होने पर छाया उपेक्षित और निरादृत होकर भी दिव्या के पाश में बनी रहती। दिव्या के लिए छाया के अतिरिक्त दूसरा कोई सहा न था। इस समवयस्कता आत्मीयता दासी से वह उसी प्रकार निसंकोच थी जैसे कोई अपने नित्य व्यवहार के वस्त्रों से होता है। छाया का प्रेमी धर्मस्थ के प्रासाद का दास नायक बाहुल दासता से स्वातंत्र लाभ करने के लिए
स्वेच्छा से सैनिक सेवा के लिए चला गया था। दिव्या की विरक्ति और शैथिल्य में छाया अपने लिए दुख का आभास पाती। दोनों के दुख की अनुभूति में अंतर उतना ही था जितना उनकी दुख सहने और दुख प्रकट करने की क्षमता में था। छाया दिव्या के प्रयक अथवा विस्तर के समीप उसके पांव अथवा शरीर किसी भी अंग पर हाथ धरे बैठी रहती और प्रासंगिक अप्रासंगिक वार्तालाप से उसकी चिंता भंग करने का उपाय करती। दिव्या के विवाह के लिए महादेवी की निरंतर चिंता, उस संबंध में कितने ही योग्य वरों का प्रसंग और तात के सम्मुख प्रथुसेन की दिव्या के पाणी के लिए प्रार्थना और तात के उत्तर पर पंडित विष्णु शर्मा अथवा तात के उत्तर में पंडित विष्णु शर्मा तथा प्राय उदासीन भृगु शर्मा के कक्षों में प्रकट किए गए शोभ का भी समाचार दिव्या को छाया से मिलता रहता। प्रथुसेन के प्रति अपने परिवार के निरादर भाव से दिव्या का हृदय जल उठता। तात और संपूर्ण प्रासाद जान ले, आर्य प्रथुसेन के अतिरिक्त मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। आर्य प्रथुसेन ने ही मेरे पाणी के लिए तात के सम्मुख प्रार्थना नहीं की। मैं स्वयं यही चाहती हूँ, अन्य कुछ नहीं चाहती। यह सब जान ले, मेरे लिए किसी अन्य वर की संभावना नहीं। यह जानने पर ही तात आर्य के प्रार्थना पर उचित ध्यान देंगे। विवाह भी विलंब से नहीं, आर्य के युद्ध पर जाने से पूर्व ही करना चाहती हूँ। छाया के सम्मुख उसने सब कुछ निसंकोच कह डाला और सोचती रही कि छाया से अम्मा सुनेंगी और अम्मा से फिर सब सुनेंगे। हाँ, सब सुन लें। पितृव्य प्रबुद्ध की पत्नी आर्य तारा ने दिव्या को स्नेह से अंक में लेकर उपदेश दिया। वत्से, अधीरता उचित नहीं। तात तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण तुम्हारी इच्छा का तिरस्कार नहीं कर सकते, परंतु इस संक्रमण काल में तुम्हारे विवाह की शीघ्रता का प्रभाव जन पर अनुकूल न होगा। इससे आर्य प्रथुसेन के प्रति तात का न्याय पक्षपात का अपवाद ग्रहण कर लेगा। केंद्रस के सागल की ओर बढ़ते आने के समाचारों से उठी आशंका और आतंक की लहरें नगर के प्रासादों के अंतपुरों तक पहुंचने लगी थी। पत्नी और दिव्या को आश्वासन देने के लिए आर्य प्रबुद्ध शर्मा ने कहा, आशंका का कारण नहीं, सामंत औक्रिस और प्रथुसेन द्वारा सुनियोजित हमारी नई सेना नक्षत्र विक्रम द्वारा निश्चित शुभ लगन में है। एकादशी के चंद्रमा का दर्शन कर समर यात्रा करेगी। निश्चय ही युद्ध की गति पलट जाएगी। बलाद धर कर भेजे गए विवश सैनिकों में और आत्मरक्षा के लिए तत्पर सैनिकों में महान अंतर होता है। दिव्या ने सुना, चौथे दिवस मध्य रात्रि के पश्चात प्रथुसेन सेना लेकर समर प्रस्थान करेगा। उसके हृदय में शूल धस गया। युद्ध उसने देखा न था, परंतु उस विषय में सुना यथेष्ट था। सहस्त्रों पुरुषों का अनेक मारक शस्त्र लेकर परस्पर प्रहार करना, रक्त की नदियां, सहस्त्रों हताहतों का चीत्कार, उनका भूमि पर बिछ जाना, ऐसे कार्य से केवल भय आपत्ति की ही संभावना है। प्रथुसेन अपने वेगवान अश्व पर उसी नरमेद में धसा चला जा रहा है। महादेवी के अनुशासन में अनमनस्कता और शैथिल्य दूर रखने के लिए दिव्या को अपने हाथों से अनेक गृह कार्यों में योग देना होता है। हाथ निर्दिष्ट कार्य में यंत्र की भांति लगे रहने पर भी उसकी कल्पना में युद्ध के दृश्य छाए रहते। उसकी विभीषिका में दुस्साहस से सरपट दौड़ते, ग्रीवा फैलाए, चंचल श्वेत अश्व पर उठी हुई भुजा में खड्ग थामे प्रथुसेन संकट की ओर वेग से झपटा दिखाई देता रहता। दुष्कल्पनाओं में दिव्या का शरीर सिहर उठता। छाया का प्रणय दासनायक बाहुल स्वेच्छा से सेना सेवा ग्रहण कर स्वतंत्र नागरिक बनकर प्रथुसेन की पदाती सेना से चला गया था। छाया वृह से दुखित थी। दिव्या उसे समीप बैठाकर बाहुल के संबंध में वार्तालाप कर सांत्वना देने के प्रयत्न में स्वयं भी सांत्वना पाती। छाया ने तांत्रिक पंडित बैंकुट से बाहुल की रक्षा के लिए एक कवच प्राप्त किया था। दिव्या ने भी स्वर्ण की एक अंगूठी तांत्रिक को भेंट कर महाशक्ति रक्षक कवच प्रथुसेन के लिए प्राप्त किया। जैसे भी बन पड़ा, दिव्या तीनों दिन मल्लिका और वसुमित्रा के प्रासादों, पुष्प करने के उपवन में और श्रेष्ठी प्रेस्त के प्रासाद में प्रथुसेन की खोज में गई। प्रथुसेन को कहीं भी ना पाकर वह निराश लौट कर आई। आर्य धृति शर्मा से उसने सुना कि वला अधिकृत प्रथुसेन अत्यंत व्यस्त हैं। दिन और रात्रि उनके अश्व की पीठ पर ही बीतते हैं। एक अश्व के थक जाने पर वे दूसरा बदल देते हैं, परंतु स्वयं नहीं थकते। दिव्या अधीर होकर सोचने लगी, क्या व्यस्तता में मेरे लिए कुछ भी क्षण नहीं निकल पा सकते। यदि उन्हें ध्यान होता तो क्या बापा को ही न भेजते। मैं हूँ भी इसी योग।
इनके अत्यंत श्रांत शरीर या चिंता से क्लांत मन को मैंने कब कौन आश्रय सांत्वना दी है। उनकी आकुलता को मैंने सदा अपनी कठोरता से कुंठित किया है। उस संघर्ष में मैं, यदि वे मुझे भुला भी देना चाहते हैं तो मैं इसी योग्य हूँ। उसके नेत्रों में आंसू छलक आते। आंसू बहाने का भी अधिकार न था। वह छाया की भांति उन्मुक्त होकर रो भी नहीं सकती थी। अश्रुपूर्ण कंठ में श्वास अवरोध अनुभव कर वह निश्चल रह जाती। उसकी कल्पना में प्रतिक्षण वही क्रम दिखाई रहता। श्रांत क्लांत विह्वल पृथुसेन का उसके आलिंगन में विश्रांति और संतोष चाहना, उसकी वर्जना से कुंठित शब्द, पृथुसेन का दुस्साहस से युद्ध की विभीषिका में झपटते से चले जाना, जहाँ से संभव है मेरा शव ही सागल में लौटे। पृथुसेन का अवसाद से खिन्न कुंठित मुख उसकी दृष्टि के सम्मुख आ खड़ा होता। वह स्मृति दिव्या के मन और शरीर को खंड खंड कर देती। आशंका से त्रस्त दिव्या की कल्पना चरम विभीषिका की कल्पना करने लगती। उस समरे भूमि में चोटी से एड़ी तक रक्त से भीगा पृथुसेन का शरीर अश्व से घिरता दिखाई देने लगता। शोकग्रस्त सैन्य समूह से घिरा एक शव दिखाई देने लगता और उसके साथ स्वयं उसकी अपनी मृत्यु भी। तात के आस्थान में ज्ञान गोष्ठियों में सुने जीवन मृत्यु, शरीर आत्मा और पुनः जन्म के प्रसंग मस्तिष्क में जाग उठते। वे दोनों पुनः जन्म लेकर अम्र प्रण में बनेंगे। बोध श्रमणों के वचन स्मरण हो जाते। मन की उग्र इच्छाएं और व्याकुलता ही मनुष्य के वे संस्कार हैं जो मृत्यु को पीड़ामय बना देते हैं। पृथुसेन की विह्वल इच्छा और व्याकुलता अत्यंत उग्र सजीवता से उसकी कल्पना में जाग उठती। वह स्वयं विह्वल हो जाती। अब मेरा शरीर आर्य का है, मेरा मन आर्य का है, मेरी आत्मा आर्य की है। मैं उन्हें व्याकुल क्यों देखूं? आर्य जो चाहेंगे उनका है सर्वस्व, परंतु समर यात्रा से पूर्व उन्हें पाऊं कहाँ? केवल आज की संध्या ही तो शेष है। तांत्रिक वैकुंठ से प्राप्त महाशक्ति कवच निरंतर उसके हाथ में था। वह कवच अपने हाथ से पृथुसेन की भुजा पर बांधे बिना वह उसे समर में किस प्रकार जाने दे सकती थी? उसके शरीर के प्रकट शैथिल्य के भीतर उसका प्रत्येक स्नायु अत्यंत तनी हुई वीणा के तारों की भांति चिंता की अंगुली के स्पर्श से निरंतर थरथरा रहा था। महाश्रेष्ठी प्रेस्त ने समर में पुत्र के मंगल और मद्र सेना की विजय कामना के उद्देश्य से प्रजापति के देव स्थान पर महायज्ञ की आयोजना की। पुण्य धातु चैत्य में उन्होंने 300 श्रमणों द्वारा प्रताण देवासेना के तथागत बिंब के सम्मुख सूत्र पाठ कराकर 1 सहस्त्र भिक्षुओं का भिक्षा से सत्कार किया और यवन देवी जेयस के मंदिर में अश्वबलि का समारोह किया। छाया को सेवा में लेकर दिव्या तीनों स्थानों पर गई, परंतु पृथुसेन कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने सुना आर्य निरंतर शिविर में व्यस्त हैं। वह निराश लौट आई, परंतु निराशा से शांत हो जाना संभव न था। उसने धाता से अनुनय कर उसे पुनः प्रेस्त प्रासाद में और दास गृह को पृथुसेन की खोज के लिए शिविर में भेजा। दिव्या के मन की अवस्था अत्यंत विक्षिप्त थी। एक ओर उसे प्रतीक्षा का प्रत्येक क्षण युग के समान दीर्घ जान पड़ रहा था और दूसरी ओर पश्चिम की ओर उतरते जाते सूर्य की गति से समय अत्यंत तीव्र गति से हाथ से निकलता जाता जान पड़ रहा था। समाचार लेकर न धाता प्रेस्त प्रासाद लौट पाई और न दास गृह सैन्य शिविर से लौटा। सूर्य की किरणें केवल वृक्षों के सिरों पर शेष रह गईं। विलीन होती किरणें दिव्या की आशा को अपने साथ समेटे ले जा रही थी। किरणें वृक्षों के शिखरों से भी लोप हो गईं। दिव्या सुदूर उत्तर में, परंतु सागल के प्रासादों के कंधों पर सिर उठाए जान पड़ती पर्वत श्रेणी के शिखर पर सूर्य की अवशिष्ट किरणों की ओर दृष्टि लगाए निराशा से लड़ रही थी। सांत्वना उसके मन से उतनी ही दूर थी जितनी पर्वत श्रेणियां उसके हाथ से। धाता ने लौटकर निराशा से आर्य को पाने में असफलता का समाचार कहा। उसी समय सम्मुख पर्वत श्रेणी पर भी सूर्य का शेष प्रकाश विलीन हो गया था। दिव्या क्षण पर्यक पर, क्षण पीठिका पर बैठती, क्षण कक्ष में और क्षण बाहर उद्यान में ठहरती। उसे कहीं चैन न था। पल पल वह तृषा अनुभव कर छाया से जल मांगती और जल पात्र समीप रख घूंट भरना भूल जाती। सहसा दासी माला ने कक्ष में आकर समाचार दिया। प्रेस्त प्रासाद की दासी वापा यज्ञ का प्रसाद लेकर महादेवी के कक्ष में उपस्थित हुई है। दिव्या लेटी। सहसा उसने प्रश्न किया, क्या
कब? इसी क्षण भद्रे दासी से उत्तर पाकर अपनी अशोभन व्यग्रता को छिपाने के लिए दिव्या पुनः लेट गई, परंतु उसकी दृष्टि द्वार की ओर से न हटी। दासी के चले जाने पर लेटे रहते ना बन पड़ा। वह उठकर कक्ष में टहलने लगी। उत्सुकता दमन करना असंभव हो जाने पर उसने पुकारा, छाया, देख क्या दासी वापा लौटी। उसी समय वृद्धा दासी ने दिव्या के कक्ष में प्रवेश किया। आयुष्मती कुमारी के लिए कल्याण कामना कर उसने देवता से आयुष्मती के दुख संताप अपने हीन वृद्ध शरीर पर देने की प्रार्थना की। समीप बैठकर वह यज्ञ के व्रत अनुष्ठान का वृत्तांत सुनाने लगी। उसकी दृष्टि समीप उत्सुकता से कान लगाए छाया की ओर बार बार जाती। दिव्या ने छाया को आदेश दिया, छाया, भंडार गृह से वृद्धा वापा के लिए उपायन लाओ। छाया के चले जाने पर वापा ने रहस्य के स्वर में संदेश दिया, सूर्यास्त के 2 घड़ी पश्चात मल्लिका प्रासाद में। दिव्या के नेत्र ज्योतिमय हो गए। रत्न जटित अंगूठी उतारकर उसने वापा के हाथ में रख दी। उत्साह से उठ दिव्या उपेक्षित मलिन वस्त्र परिवर्तन कर प्रसादन में लग गई। भावावेश के कारण निरंतर अधिक स्वेद आने से प्रसादन कठिन हो रहा था। उसके हाथ अटपटा जाते। सहायता के लिए प्रस्तुत छाया के प्रश्नों का उत्तर भी न दे पाती। उद्रेक से उसका स्वर अस्वाभाविक हो रहा था। उत्साह और उल्लास, आखंड उमंग आने के कारण शब्दों के लिए स्थान न था। वह आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रसादन उस यात्रा का अनुष्ठान था। प्रथुसेन मद्र की रक्षार्थ विजय देवी को संतुष्ट करने के लिए आत्मसमर्पण का आग्रह लेकर समर यात्रा के लिए प्रस्तुत था। उसके संकट और भय से उसकी अर्धांगिनी बनने के लिए अपना अस्तित्व से सौंप कर उसके हृदय में समाकर उसे साहस और सांत्वना देने के लिए दिव्या आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हुई। वही संसार में उसका सबसे अधिक अपना था। उसमें उस पर परिवार, समाज और दिव्या का अपना अस्तित्व भी नौछावर था। उसने छाया को रथ प्रस्तुत करने का आदेश देकर महाशक्ति का कवच हाथ में ले लिया। बलाधिकृत प्रथुसेन के नेतृत्व में मद्र की पदाति और अश्वरोही सेना को ताविशा की ओर गए 1 मास बीत गया। अब दूसरे ही समाचार आने लगे। केंद्रस की गति रुक गई थी। उसके दस्युल दार्व की ओर हटने लगे। इन समाचारों से संपूर्ण सागर नगरी में जितना उत्साह और जगह सांत्वना हुई, उससे अधिक अकेली दिव्या को वह आशा करने लगी। लगभग 1 और मास में आर्य विजयी होकर लौट आएंगे। वह कल्पना में पृथुसेन और अपने विवाह उत्सव के दृश्य देखने लगी। विजय के गर्व, पृथुसेन की कल्याण कामना और शीघ्र ही मिलने की आशा में उसका समय बीतने लगा। अनमनस्कता और शैथिल्य समाप्त होकर उसमें तृप्ति की गंभीरता आ गई थी। महादेवी संतोष अनुभव करती। पृथुसेन के नगर से चले जाने के कारण कुमारी की चित्त की उद्विग्नता दूर हो गई। दूसरा मास बीत कर तीसरा आरंभ हो गया। केंद्र की सेना परास्त होकर पीछे हटती जा रही थी और पृथुसेन उसका पीछा करता दार्व की सीमा में बढ़ता चला जा रहा था। गणराज्य की सीमा के विस्तार के समाचार से सागर के नागरिक उत्साहित हो रहे थे। दिव्या उस विजय में अपना भाव अनुभव कर गर्वित और संतुष्ट थी। उसकी गंभीरता बढ़ गई। पृथुसेन के लौट आने की उत्सुकता से उसका जीवन संबंध हो गया। वह नेत्र मूंदे स्मृति में पृथुसेन की समर यात्रा की रात्रि का दृश्य देखती। उस रात्रि की अनुभूतियों से रोमांचित हो जाती। अपने अवसाद को विजय में परिणत हो गया देखकर वह सफलता से पुलकित हो जाती। अपने शरीर में पृथुसेन की उपस्थिति अनुभव कर गर्व और उल्लास से गदगद होकर उसका हृदय उछलने लगता। यानी अब वो माँ बनने वाली थी। पूर्णता की सीमा पर पहुंचकर वह उल्लास व्याकुलता में परिवर्तित हो जाता कि अब आर्य का तुरंत लौट आना आवश्यक है। उनका अधिक विलंब से लौटना चिंता का कारण हो जाएगा। चौथे मास के अंत में समाचार आया, पृथुसेन ने दार्व का आधा प्रदेश विजय कर लिया है। केंद्रस युद्ध में पृथुसेन के खड़ग प्रहार से धराशायी हुआ और पृथुसेन भी आहत हुआ। विजयी सेना दार्व से स्वर्ण, रत्न, अश्व और बहुमूल्य पदार्थों, 2 सहस्त्र बलिष्ठ दास और सुंदरी दासियों का समूह लिए लौट रही है। समाचार सुनकर दिव्या ने अपना हृदय दोनों हाथों से संभाला। नेत्रों का जल प्रवाह रोकने में असमर्थ होकर वह दुकुल ओढ़े परेक पर लेटी रही। किसी दूसरे के न जानने और अनुभव न करने पर भी अपने शरीर में आते परिवर्तन से संकोच अनुभव कर अस्वास्थ्य का बहाना कर प्राय कक्ष से बाहर न निकलती। उसके प्राण प्रतिक्षण पृथुसेन को पुकारते रहते, आर्य, अपनी दिव्या और उसके शरीर में सौंपे अपने अंश की सुध लेने के लिए शीघ्र आओ। तो